जानते हैं कि 56 धर्मनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी के बारे में आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दें कि हमने क्या तैयारियां किया है, क्या स्थिति है, और उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर अगर कोई बात होगी, क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर लेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च को इलेक्शन अनाउंस किया था और उसके बाद नॉमिनेशन 16 मार्च से शुरू हो गए थे। जो पोल होगा वो जो है 9 अप्रैल 2025 को 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम के बीच में होगा और जो कैंपेनिंग पीरियड है वो कल दैट इज 7 अप्रैल को 5 बजे समाप्त हो जाएगी। काउंटिंग जो होगी 4 मई 2025 को सुबह 8 बजे शुरू होगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। आप जैसा जानते हैं कि 6 कैंडिडेट जो फाइनली इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी जो पोलिंग टीम है तो जो है वो धर्मनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से रवाना होगी और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो स्ट्रांग रूम की रक्षा करना ये सब ऑलरेडी अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। इस बाई इलेक्शन में धर्मनगर कंस्टिट्यूंसी में टोटल 46,142 इलेक्टर्स अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से मेल हैं 22,384 और फीमेल वोटर्स हैं 23,758 और साथ में 91 सर्विस इलेक्टर्स भी अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। टोटल 55 पोलिंग स्टेशन है, दैट इज़ 55 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 32 पोलिंग स्टेशन अर्बन एरिया में हैं और 23 पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया में हैं और जो टोटल पोलिंग स्टेशन की लोकेशन है वो 42 है। हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में जो मतदान का जो अनुभव उसको अच्छा करने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। तो इसके क्रम में हमने 11 पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए हैं वो 11 पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे, जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो वुमेन मैनेज्ड होंगे, जहां पर सारे पोलिंग पर्सनल महिलाएं होंगी, और 2 पोलिंग स्टेशंस होंगे जहां पर पीपल विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे, और साथ में 2 पोलिंग स्टेशन जो है जो यूथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मैनेज करेंगे। जैसा आप जानते हैं एक बाई इलेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर 3 आए हुए हैं। एक हैं जनरल ऑब्जर्वर जो श्री के हरीश कुमार हैं, साथ में पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो श्री एस सतीश बीनो हैं, और साथ में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं जो वीर ज्ञानेश्वर कुमार टुलकर राम हैं। तो ये 3 ऑलरेडी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और अपना ऑब्जर्वेशन का काम देख रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि जितने 55 पोलिंग स्टेशन हैं सब में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाए। साथ में हर पोलिंग स्टेशन में एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और हमने टोटल 75 माइक्रो ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई किए हैं, जो जिसमें से कुछ रिजर्व में भी रहेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट के लिए भी 6 नाका पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक टीम्स हैं वो 24 टीम्स हैं जो राउंड द क्लॉक काम करती हैं। 8 टीम राउंड द क्लॉक काम करती हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी हैं और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी हैं। जैसा आप जानते हैं एज़ पर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारा ड्राई डे होगा वो 7 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल तक ड्राई डे पूरा रहेगा। उसको बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। कार्ड के साथ आप ले जा सकते हैं, कैमरा तो अलाउड होता है क्योंकि उसकी आप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर आपने जो पॉइंट दिया है इसको हम ध्यान रखते हैं, हम एक और ब्रीफिंग कर देंगे, क्योंकि पोलिंग पर्सनल की एक्चुअली हमने 3 राउंड ट्रेनिंग भी किया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई क्या है, कहाँ अलाउ करना चाहिए, किस पे। जैसे आप कोई वोटर ले रहा तो आप उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इवन वेबकास्टिंग में हम इंश्योर करेंगे कि नहीं होगा। तो ये मैं ध्यान में रखते हुए आपकी जो कंसर्न है, जनरली आपने देखा होगा ये जनरली कंसर्न होता नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोलिंग पर्सनल हैं, उनकी अपनी समझ होती है। हमने कोशिश की है कि आपको ऑलरेडी आईडी कार्ड एडवांस में आई थिंक 2-3 का मैं 94 से इशू किया है। हाँ बताइए सुनेंगे बिल्कुल। Whoever is voting, you can never get that shot. So this is totally a covered area. But at the person, we can see the head of that person voting. We need that shot to be registered. Everywhere it is allowed. But here there is नहीं, वो तो आप ले ही नहीं सकते। घर का पोलिंग स्टेशन का अंदर का भी शॉट नहीं ले सकते। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, विल आई लुक इनटू दिस। वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, आपके डीओ से बात कर। अच्छा, असम में भी तो इलेक्शन है। हाँ 9 मैंने बताया कि बॉर्डर सील रहेगा, उस दिन बॉर्डर सील किया जाएगा। सर अभी तक कोई मॉडल कोड ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कोई ऐसी कोई मेजर मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, जहाँ पर इनफैक्ट बहुत मेरे लिए पहला इलेक्शन है और
बहुत खुशी की बात है और हम कोशिश करेंगे कि जो है पीसफुली हो जाए। तो हमें कोई सीरियस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मतलब माइनर इन्फ्रिंजमेंट छोड़ के कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि जहाँ पे, और किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आई। कैंपेन कैसा था? पीसफुल हो? अभी तक तो पीसफुली है, रहेगा ही पीसफुली, बस 24 आवर्स और बचे हुए हैं। सर त्रिपुरा का चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा पीसफुल रहता है, इससे ही तो और एक है सर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, इस बार भी ये होगा? सिक्योरिटी रहेगी, बता रहे हैं वो 3 टायर के, हम तो बोले आपको मोबाइल सिक्योरिटी भी हम रखेंगे कि कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो प्रॉपर। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने खुद ही कवर किया है कि वहाँ फ्लैग मार्च भी होता, तो वहाँ पर जो एरिया डोमिनेशन की भी एक्टिविटीज़ किया है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने जो पॉइंट्स है वल्नरेबल पॉइंट्स उनको आइडेंटिफाई किया और उस पर एक्शन लिया। सर अभी तक सीजर का कुछ और सीज़र का हमारे पास जो टोटल रिपोर्ट है वो 32 लाख के आसपास जो टोटल है, कैश नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल इंक्लूडिंग हर चीज़ मिला के उसका जो होगा आफ्टर डेट डिक्लेरेशन। सर एक ही सीट में जैसे इलेक्शन हो रहा है तो आउटसाइडर का एक मूवमेंट रहेगा, इसके बाद हमने बोला कि कंस्टिट्यूंसी में 48 आवर्स मतलब उस दिन सबको बाहर चला जाना, 48 आवर्स, दैट मीन्स टुमारो 5 PM के बाद जो बाहर के दे कैन नॉट स्टे, एंड वो हम एनफोर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।